तो इसलिए हमारी छोटी सी कोशिश होती है कि हम लोगों को जो न्यूबीज़ हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प कर सकें। तो ये फिज़िकली हमारे ऑफिसेज़ भी मौजूद हैं और उसके अलावा ऑनलाइन तो है ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्रोडक्ट हंटिंग बेहतर आती है, आपको जो है वो सेल्स आप कस्टमर सर्विस अच्छी दे लेते हैं, तो फिर उन लोगों के ग्रुप्स भी बनते हैं। फिर वो ग्रुप में बैठ के भी वो काम करते हैं, लाइक ग्रुप में बैठ जाते हैं और ग्रुप में अपनी एजेंसी बना लेते हैं। एक जो है वो अपने क्लाइंट को हैंड करता है, एक प्रोडक्ट को मैनेज करता है, एक सप्लायर को मैनेज करता है। इसी की छोटी-छोटी एजेंसीज़ भी बहुत सारी हमारी लैब से जनरेट हुई हैं। जो ड्रॉप शिपिंग है वो अमेज़न पे होती है, अभी भी हो रही है, हम लोग भी कर रहे हैं उस पे। लेकिन एक जो न्यू भी जब आके उस पे डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे उसको हर्डल्स आती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं। जब वो थोड़ा-सा पुराना हो जाए तो फिर वो ड्रॉप शिपिंग भी उस पे कर सकता है, उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यामन ज़रा है। तो आज हम ना एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, सर उस्मान अख्तर, जो कि ब्रैकले लर्निंग के फाउंडर हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली आप ऑडियंस को अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरा नाम उस्मान अख्तर है और मैं ब्रैकले ग्रुप का सीईओ हूँ और हमारी जो कंपनी है वो ई-कॉमर्स बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में और इंटरनेशनल कर रही है। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे बेचते हैं और जो ब्रैकले लर्निंग एक पार्ट है हमारा ब्रैकले ग्रुप का, जो कि डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स हैं पाकिस्तान में, वो प्रोवाइड कर रही है। जी, थैंक यू सर। तो आपने मतलब अपनी जर्नी किस तरह स्टार्ट की? आपको किस तरह आइडिया आया ब्रैकले स्टार्ट करने का? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसकी लिए ये था कि हम पहले से ई-कॉमर्स का बिज़नेस हम लोग कर रहे थे। तो जब हम ई-कॉमर्स का बिज़नेस हम लोग अपना कर रहे थे, हम स्टार्ट कर रहे थे, हम बेच रहे थे, तो बहुत से लोग मुझे जो मेरे रिलेटिव थे, डिफरेंट जानने वाले थे, दोस्त थे, वो मुझे तंग करते थे कि हमें भी सिखाएँ। तो वो मेरे लिए एक बड़ा था कि यार ये भी मेरे से पूछते हैं और मुझे अपना काम भी करना होता है। तो उनको मैंने कहा था कि यार मैं आपको एक लेक्चर दूँगा, तो आप उसमें आ जाइएगा ऑनलाइन, सबको मैंने 1 दिन का तंग आके, तो ताकि जो है ना मैं उसमें बता दूँगा ताकि मेरे जो गिले हैं लोगों को, मेरे रिलेटिव्स के, वो ख़त्म हो जाएँ। तो मैंने वो एक लेक्चर दिया, वो ऑनलाइन लेक्चर था, ज़ूम के ऊपर या गूगल पे था शायद। तो वो हुआ ये कि मैंने को 5-10 लोगों से जो था उनको फॉरवर्ड किया कि मैं लेक्चर दूँगा, आप सुन लीजिएगा। तो हुआ ये कि वो ज़्यादा लोग आ गए उसमें और जब ज़्यादा लोग आए तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने वो 1-2 घंटे का था शायद, मैंने वो दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसकी मुझे रिकॉर्डिंग भी दे दें। तो मैंने रिकॉर्डिंग भी दे दी। फिर वो मुझे कहते कि आप ऐसा करें कि आप जो है ना इसको हमारे लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ताकि हम जो है आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकें, क्योंकि हम कि ये 2 घंटे का सेशन है। तो मैंने कहा ठीक है जी, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। तो हुआ ये कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में और लोग ऐड होना शुरू हो गए। उन्होंने आगे शेयर होना शुरू की वीडियो कि जी इसमें तो नॉलेज ही बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ें पहले हमें पता नहीं थी। वो फिर ये हुआ कि उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी हमें आप सिखाएँ। तो फिर एट द एंड फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक सेशन जो है डिटेल सेशन एक इनको दे दूँ। फिर मैंने एक फ्री कोर्स हमने लॉन्च किया स्टार्टिंग में। वो फ्री कोर्स जो था वो डिटेल मैंने ए टू ज़ी, मतलब बेसिक से एंड तक मैंने फ्री में एक रखा। वो पूरा मैंने कोर्स एक लाइव बैठकर मैंने दिया। तो उससे ये हुआ कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लोगों के बिज़नेसेस चलना शुरू हुए, लोगों को समझ आई कि अमेज़न का बिज़नेस असल में कैसे किया जाता है। कैसे लोग इससे पैसे कमाते हैं, असल स्टेट सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है। तो वो उसके बाद फिर लोगों ने कहा जी हमें फ़िज़िकल सिखाएँ। तो फिर हमने ये फ़ैसला किया कि चलें ठीक है, हम एक स्टार्ट करते हैं, एक पार्ट जिसको हम सिखा सकें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते फिर ये लर्निंग में मैं आ गया। मेरा कोई पहले से प्लान नहीं था, मतलब बाय फ़ोर्स मैं इसमें आया हूँ। जी, जी। तो जो ब्रैकली लर्निंग है, आपने इसका नाम ब्रैकली क्यों रखा? ब्रैकली का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली ब्रेकले का मीनिंग ऐसा सच नहीं है। ब्रेकले जो है वो एक गाँव है यूके के अंदर। ये उस नाम से हमने अपनी कंपनी बनाई थी, ब्रैकले डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो उस नाम से चल रहा था। तो जब लर्निंग स्टार्ट करना था तो हमने इसके आगे लर्निंग लगा के ब्रैकले के साथ इसको स्टार्ट कर दिया कि ठीक है इसी ग्रुप में हम इसको ऐड कर लेते हैं। जी। तो ऐसा स्पेसिफिकली इसका जैसे कोका कोला का कोई मीनिंग नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे पेप्सी का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। तो एक ब्रांड नेम था, हमने इस लिहाज से इसको स्टार्ट किया। जी। जब आपने ब्रैकली लर्निंग को स्टार्ट किया तो उस वक़्त आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फ़ेस करना पड़ा था? चैलेंज उस वक़्त जो स्टार्ट किया था हमने, उस वक़्त सबसे बड़ा चैलेंज ये था मेरे लिए जो था, वो ये था कि क्योंकि सिखाने का प्रोसेस है, आपने सिखाना है, क्वालिटी आपने डिलीवर करनी है लोगों को। तो उसके अंदर मेरे साथ टीम का बहुत इश्यू था मुझे।
कि मेरे जिस तरह मैं चाहता हूँ सिखाया जाए वैसे लोग नहीं सिखा पा रहे थे। मतलब मेरे साथ टीम नहीं थी, मैं अकेला था। वन मैन शो के तौर पे मुझे ट्रेनिंग्स भी देनी थी, मुझे अपना काम भी देखना था, मुझे लोगों को मैनेज भी करना था, मुझे सेमिनार्स में भी जाना था। तो एक अकेले तौर पे मेरे लिए काफ़ी एक मुश्किल थी मेरे लिए कि मैं अगर मैं किसी और से कहता था कि वो लेक्चर दे दे, तो ऑडियंस इतनी सैटिस्फाई नहीं होती थी। लोग इतने सैटिस्फाई नहीं होते थे और लोग एतराज़ करते थे कि नहीं जी हमें आप ही सेशन दें। तो ये बड़ा एक इशू था जो मुझे अपने साथ लाइक माइंडेड लोगों को ऐड करना है, क्योंकि ये कोई टिपिकली कोई पढ़ाने वाली डिग्री तो नहीं है कि मैं किसी भी बीए एमए पर्सन को ले आऊँ कि जी आप पढ़ा दें, तो वो नहीं पढ़ा सकेगा ये। इस हवाले से जो ब्रेकले के अंदर अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज हमें यही है कि जो हमारे मेंटोर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो बड़े एक इसमें जो है ना वो चैलेंजिंग पार्ट है कि जो वाक़ई ही काम को समझते हैं और वो सिखाने की एबिलिटी भी उनके अंदर है। मतलब एक लोग काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन वो सिखा नहीं पाते कि यार मैं ऐसे बिज़नेस कर रहा हूँ, ऐसे आप करोगे। तो ये एक चैलेंजिंग पार्ट ब्रेकले के अंदर है और मेरे ख़्याल से आगे भी ये रहेगा। जी थैंक यू सर। तो ब्रेकले लर्निंग इस टाइम पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या वो फिजिकली भी ट्रेन कर रहा है? नहीं, फिज़िकल भी है, हमारा फिज़िकल है और ऑनलाइन भी है। एक्चुअली ये ब्रेकले जो लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म हमारा है, ये टिपिकल नहीं है कि जी आप कोर्स करें और जो है वो जाके आप अपना काम शुरू कर दें। एक्चुअली ये एक प्रॉपर एक हमने एक सिस्टम इकोसिस्टम ऐसा बनाया है, जिसके अंदर हमारे अपने वेयरहाउसेज़ हैं बाहर यूएस के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास सप्लायर्स ऑन बोर्ड हैं, हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन बोर्ड हैं। तो लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो हमारे पास आते हैं और हमारे कोर्सेज़ मोस्टली फ्री हैं, ऑनलाइन फ्री पड़े हैं कोर्सेज़, ठीक है? हमारा एक बेल सीरीज़ के नाम पे हमारी एक वेबसाइट है, बेल ब्रेकली ई लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म के नाम पे, जिसके अंदर सारे कोर्सेज़ फ्री हैं। मतलब वॉलमार्ट पे कैसे बेचना है, ईबे पे कैसे बेचना है, अमेज़न पे कैसे बेचना है। फिर लोग हमारे पास आ जाते हैं, वो हमारी एक लैब जॉइन करते हैं। लैब क्या होता है कि उसके अंदर फिज़िकल बैठ के उन्होंने काम करना है, ट्रेनर उनके पास मौजूद होता है, क्वेश्चन आता है तो उससे पूछ लेते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे याद है उस वक़्त कोई बताने वाला नहीं था। तो मैंने उसी पूरा एक मेरे माइंड में अभी तक है कि जो नया एक पर्सन काम करना चाहता है, उसके पास एक ऐसा एक हेल्प मौजूद हो, तो हमारी जो हेल्प डेस्क है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये ओवरऑल कोई भी मतलब वो उसने हमें पैसे दिए हैं, उसने नहीं दिए, कोई भी हमारे पास ऑफ़िस में भी आ सकता है और एक हमारी हेल्पलाइन है, जहाँ पे वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे हल कर दें, मुझे इसका सॉल्यूशन दे दें या मुझे इसका कोई आप वे आउट बता दें। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट है जो कि एक रियल में कोई बिज़नेस कर रहा है बंदा, ई-कॉमर्स का बिज़नेस कर रहा है, जो पाकिस्तान बैठा हुआ है और वो बाहर कर रहा है, तो उसको चैलेंजेस लाज़मी आते हैं, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आते। तो इसलिए हमारी छोटी-सी कोशिश होती है कि हम लोगों को जो न्यूबीज़ हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको थोड़ी-सी हेल्प कर सकें। तो ये फिज़िकली हमारे ऑफ़िसेज़ भी मौजूद हैं और उसके अलावा ऑनलाइन तो है ही है। जी माशाल्लाह ब्रेकले तो बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। तो जो ब्रेकले की लैब्स आपने बताई हैं, वो अभी किन-किन शहरों में बनी हुई हैं? लाहौर और कराची में है। लाहौर में है और कराची में है ये लाहौर, दोनों जो कराची। जी, वहाँ पर आप फिज़िकली बैठकर अब कर सकते हैं। बाकी जो है वो ऑनलाइन हमारा एक सपोर्ट लाइन मौजूद है, उस पे आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आ सकते हैं। तो अगर कोई मतलब लैब में रजिस्टर होना चाहता है, तो वो किस तरह हो सकता है? उसके लिए हमारा क्राइटेरिया है, मतलब हम हर किसी को एनरोल नहीं करते उसमें। मतलब कोई भी न्यू आएगा जी मुझे लैब में बैठा लें तो हम नहीं बैठाएँगे उसको। उसके लिए प्रॉपर एक हमारा एक छोटा-सा टेस्ट होता है, हम उसको देखते हैं कि क्या वाक़ई ही ये इसको बेसिक नॉलेज है। अगर बेसिक नॉलेज है और वो बिज़नेस जानता है तो फिर वो उस लैब में आता है, ठीक है? अगर उसको बेसिक नॉलेज नहीं तो हम कहते हैं जाओ हमारा बेल सीरीज़ पे जाके कोर्स करके आओ, फिर इसमें आना। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब तक कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो रियल टाइम में काम कर रहे हैं। मतलब वो रियल टाइम बिज़नेस कर रहे हैं। वो क्लाइंट हंट कर रहा है, कोई वहाँ पे बैठ के प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट कर रहा है, होलसेलर से बात कर रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है। मतलब एक रियल में बिज़नेस हो रहा है उन बच्चों का। तो हम उसके अंदर उनको लिए डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करते। हम उनके लिए वही उस कम्युनिटी में लोग ऐड होते हैं जिनको बेसिक नॉलेज प्रॉपर होता है। फिर वो उस कम्युनिटी में आते हैं और फिर एक-दूसरे से सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्रोडक्ट हंटिंग बेहतर आती है, आपको जो है वो सेल्स आप कस्टमर सर्विस अच्छी दे लेते हैं, तो फिर उन लोगों के ग्रुप्स भी बनते हैं। फिर वो ग्रुप में बैठ के भी वो काम करते हैं, लाइक ग्रुप में बैठ जाते हैं और ग्रुप में अपनी एजेंसी बना लेते हैं। एक जो है वो अपने क्लाइंट को हंट करता है, एक प्रोडक्ट को मैनेज करता है, एक सप्लायर को मैनेज करता है। इसी की छोटी-छोटी एजेंसीज़ भी बहुत सारी हमारी लैब से जनरेट हुई हैं। जो पहले लैब में बैठते थे, अब उन्होंने अपनी एजेंसीज़ बना ली हैं, बाहर चले गए हैं, अपने ऑफ़िसेज़ ले लिए हैं। इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज़ हमारे पास मौजूद हैं।
जी माशाल्लाह। तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स ट्रेन हो चुके हैं ब्रेकले की लैब से? ब्रैकले में अभी तो थाउजेंड्स में हैं, काफ़ी हैं, मतलब स्टूडेंट्स तो काफ़ी सारे हैं, एग्जैक्ट नंबर इस वक्त तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये थाउजेंड्स में ही है हमारे तकरीबन। इस वक्त कोई अगर बैचेस की बात करें 50+ बैचेस हमारे जा चुके हैं। मतलब बैचेस में ये होता है कि एक बैच आता है, वो पढ़ता है और फिर वो चला जाता है।